अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी गोलियां बनाने का तरीका बताऊंगा जो कि खुश्क खांसी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, तर खांसी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बनाने का पूरा तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जो है इसके अज्जा के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें आपको कितनी कितनी मिक़दार में चाहिए होंगी। पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो है मुलट्ठी। मुलट्ठी के बेशुमार फ़ायदे होते हैं, खांसी के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो कि आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा। तो इसका हमने पाउडर लेना है। अगर पंसार से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद बना लें, वरना आपको किसी भी पान शॉप से मिल जाएगा। दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो काली मिर्च का पाउडर चाहिए। काली मिर्च जो कि नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए बेहतरीन चीज़ है, बलगम को कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा मैदे के अमराज जैसे गैस है, बदहज़मी है, तेज़ाबियत है, उसके लिए भी बेहतरीन है। और इसके अलावा आँखों के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। तीसरी जो हमें चीज़ चाहिए वो ये है मनक्का, इसे कहा जाता है। ये किशमिश की तरह होते हैं, थोड़े से उससे बड़े साइज़ के होते हैं। मनक्का जो है इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी के लिए कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसका कहवा भी बनाया जाता है। और इसके अलावा खसरे के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। खसरे के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो कि आप देख सकते हैं। तो खसरे में भी इसका बेहद फ़ायदा होता है। मुनक्के का एक और भी मैं आपको फ़ायदा बताता चलूँ कि ऐसे अफराद जिन्हें लुकनत का मसला होता है, यानी कि हकलाने का मसला होता है, जो लोग हकला हकला के बात करते हैं, उनसे सही तरीके से बात नहीं की जाती, तो ऐसे अफराद को चाहिए कि मुनक्के के 21 दाने रोज़ाना नहार में इस्तेमाल करें, नाश्ता से 1 घंटा पहले। अगर 40 दिन तक आप लगातार इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये लुकनत का मसला है, हकलाने का जो मसला है, ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। करना आपने ये है कि 1 चम्मच आपने मुलट्ठी का लेना है, किसी भी हावन दस्ते में डालना है, या मेरी तरह जिस तरह मैं खरल में बना रहा हूँ तो खरल में भी बना सकते हैं। हावन दस्ते में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसमें डालना है काली मिर्च का। और मनक्का जो है ना उसके आपने लेने हैं 20 दाने। अब मनक्का जो है ना इसके अंदर बीज होता है। आपने क्या करना है कि उस बीज को निकाल लेना है। मनक्के का बीज निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर बीज होगा तो सही तरीके से गोलियां नहीं बनेंगी और बीज का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता। तो मनक्के के बीज मैंने निकाल के रख लिए थे। तो अब मैं क्या करूँगा कि वो जो मनक्के हैं बीज निकाले हुए वो सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगा। आपने 20 अदद लेने हैं और 20 अदद मुनक्के डाल के आपने, अगर हावन दस्ता है तो हावन दस्ते से आपने कूट लेना है, और अगर आपके पास खरल है तो इससे भी खरल से आपने कूट कर इसे अच्छी तरह जो है मिक्स करके बारीक कर लेना है। और तब तक आपने इसे कूटना है और मिक्स करते रहना है जब तक कि एक ये पेस्ट की सूरत में बन जाएगा। तो इसे आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा आपको टाइम लगेगा मगर अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए ताकि हर चीज़ जो है वो यकजान हो जाए। एक हाथ से बनाने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल आ रही थी तो इसी वजह से मैंने वीडियो कट कर दी थी। तो मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया था बनाकर कूट कूट कर, और आप देख रहे हैं ये इस तरह का जो है ना एक पेस्ट नुमा बन जाएगा। तो मुसलसल कूटने के बाद कुछ इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी जो कि माजून टाइप होती है, मगर माजून से ये थोड़ी मोटी होती है और थोड़ी सी सख्त होती है। इसमें नमी जो है वो कम होती है माजून की निस्बत। तो गोलियाँ बनाने में इसकी बहुत ही आसानी रहती है। तो जब आप इसको अच्छी तरह पीस लें, अच्छी तरह ये यकजान हो जाए, जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और मुनक्का जो है वो सही तरह कूटा जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसकी गोलियां तैयार करनी हैं। गोलियां जो है आपने नकूदी तैयार करनी हैं, या चने के जो एक मोटा चने का दाना होता है उसके बराबर आप तैयार कर सकते हैं। तो तैयार करने का तरीका यही होगा कि आपने अच्छी तरह हाथ से उससे घुमा घुमा कर जो है गोली तैयार कर लेनी है। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इस टाइप की आपने गोली बना लेनी है। तो अब अगर इसके फ़वाइद की बात करें तो खांसी के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, चाहे वो खुश्क खांसी हो, चाहे वो तर खांसी हो, बलगमी खांसी हो, उसके लिए ये गोलियां बेहतरीन होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कारी हज़रात होते हैं, हाफिज़ हज़रात होते हैं या नात ख़वां होते हैं जिनका गला जो है बैठ जाता है। तो ऐसे अफराद अगर इस गोली का इस्तेमाल करेंगे तो उनका गला जो है वो साफ़ रहेगा, गला बैठेगा नहीं। और जितनी मर्ज़ी लंबी तकरीर कर लें या किरात कर लें या नात पढ़ लें तो उनको जो है गला बैठने का मसला फ़ेस नहीं करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी एक बेहतरीन गोलियां हैं। इसका अगर लेने का तरीका बताऊं तो वो ये होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा शदीद खांसी हो तो हर घंटे के बाद आपने एक गोली देनी है नीम गर्म पानी के साथ। और अगर थोड़ा कम मसला हो तो उसके लिए आपने हर 2 घंटे बाद देनी है। और अगर नॉर्मल खांसी हो तो आप हर 4 घंटे के बाद एक गोली दे सकते हैं।
اس کے علاوہ آپ نزلہ زکام میں بھی دے سکتے ہیں، زکام زیادہ ہو تو اس میں بھی دے سکتے ہیں، ہر 1 گھنٹے بعد یا ہر 2 گھنٹے بعد 1 گولی آپ دے سکتے ہیں۔ اس گولی کے استعمال سے نزلہ زکام بخار میں بھی واضح کمی آتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ گولیاں بنانے کا طریقہ صحیح طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔